हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शन पे जाके एडवांस ऑप्शन के बारे में समझाऊंगी। एडवांस ऑप्शन का यूज़ क्यों करते हैं हम। ये है टाइपिंग रिप्लेसेस सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने सपोज दैट कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को ये रिप्लेस कर देता है। मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया इसने मैंने, क्योंकि इस पर टिक किया हुआ है मैंने। अगर मैं इस पे से टिक हटाती हूँ तो वो उसे रिप्लेस नहीं करेगा। समझ गए? देखो, देख लिया आपने। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन सेलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट एंटायर वर्ड। जब आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एंटायर वर्ड को सिलेक्ट कर देगा। जैसे ये है, मैं ड्रैग कर रही हूँ, इस टाइप से ये ऑटोमेटिक ही इसे पूरा सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अलाउ टेक्स्ट टू बी ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिया है, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हो कहीं पे, तो ये मूव हो गया ना। इसका यूज़ इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपर लिंक। अगर आपने कोई इसमें लिंक लिया हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा www.google.com, एंटर किया मैं, कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूँगी तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया ये google.com। नेक्स्ट है आपके पास, ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग कैनवास व्हेन इंसर्टिंग ऑटो शेप। जब आप कोई शेप यहाँ पे डाल रहे हो, सपोज दैट मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया है, अभी यहाँ पे कैनवास नहीं आ रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर देती हूँ, कर दिया मैंने इनेबल। अब मैं कोई शेप इंसर्ट करती हूँ इसमें, तो उसके बैकग्राउंड में ना एक कैनवास बना हुआ आता है। मैं ले नहीं रहा है अभी, रेक्टेंगल टाइप का एक कैनवास बना हुआ आता है। आप न्यू वर्जन में चेक कर सकते हो उसको, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है अभी। यूज़ स्मार्ट पैराग्राफ सिलेक्शन। पैराग्राफ सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसका। यूज़ स्मार्ट कर्सरिंग। इसका यूज़ क्यों करते हैं, आपका ये पैराग्राफ है, मान लो मैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ गई हूँ, कंट्रोल पेज डाउन करोगे, ये उसी पैराग्राफ पे लेके आ जाएगा। सेकंड पेज में भी आप देख रहे हो, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन मतलब हर पैराग्राफ के हर पेज के फर्स्ट पैराग्राफ पे लेके आ रहा है ये। स्मार्ट कर्सरिंग का यूज़ इसलिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। इंसर्ट की ओवर टाइप मोड को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से अगर इंसर्ट की प्रेस करोगे तो ओवर टाइप मोड कंट्रोल हो जाएगा, वो ऑन भी हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा। यूज़ ओवर टाइप मोड क्या होता है, यूज़ ओवर टाइप मोड में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ओरिजिनल लिखा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे पी लिख रही हूँ तो जी की जगह पे इसने पी कर दिया है। ओवर टाइप मोड में ऑन हो चुका है ये, समझ गए। प्रॉम्प्ट टू अपडेट स्टाइल। स्टाइल अपडेट करने के लिए प्रॉम्प्ट आएगा,
ये सारे सिस्टम में विजिबल नहीं होता। ये पुराने जितने भी वो थे ना, ये पुराने वर्जन के लिए बनाए गए थे ये ऑप्शन, इसलिए आपके पीसी में इनका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ठीक है। यूज नॉर्मल स्टाइल यूज नॉर्मल स्टाइल फॉर बुलेटेड और नंबर लिस्ट। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कोई टेम्पलेट ले लिया है, मैंने न्यू पे जाकर यहाँ से ऑफिस टेम्पलेट ले लेती हूँ मैं। बिजनेस कार्ड नहीं, लेटर, रिज्यूम कहीं पे आ रहा है, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप कस्टम डॉक्यूमेंट लेते हो इसके अंदर, ठीक है, तो ये नॉर्मल स्टाइल फॉर बुलेटेड और नंबर लिस्ट के लिए नॉर्मल स्टाइल करता है, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ फॉर्मेटिंग को ट्रैक करने के लिए, सपोज दैट आपने कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है तो ये उसे ट्रैक करेगा अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो। मार्क फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसीज, ये इनकंसिस्टेंसी फॉर्मेटिंग को मार्क करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ये वाला हेडिंग स्टाइल यूज़ किया हुआ है, सेकंड में दूसरा वाला यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंसीज आ गई है आपके डॉक्यूमेंट में, तो ये उसको मार्क कर देगा, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं इसका। अपडेट स्टाइल टू मैच सिलेक्शन, की प्रीवियस नंबरिंग एंड बुलेट पैटर्न, पुराने वाले नंबरिंग और बुलेट पैटर्न को रखने के लिए यहाँ पे ऐड नंबरिंग और बुलेट टू ऑल पैराग्राफ विद दिस स्टाइल, नंबरिंग और बुलेट को पूरे पैराग्राफ पे मतलब ऐड करने के लिए ये, ठीक है। नेक्स्ट है इनेबल क्लिक एंड टाइप, क्लिक एंड टाइप के ऑप्शन को ये इनेबल करता है। डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल में आपका पैराग्राफ रखेगा। शो ऑटो कंप्लीट सजेशन, ऑटो कंप्लीट सजेशन को दिखाएगा यहाँ पे। ऑटोमेटिकली स्विच कीवर्ड टू मैच लैंग्वेज ऑफ सराउंडिंग टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली कीवर्ड स्विच कर देगा जो भी लैंग्वेज होगी आपके टेक्स्ट के पास में, अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट, ये डॉक्यूमेंट में कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग के लिए है। पेस्ट विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, पेस्टिंग विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, आप अगर इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हो तो ये आपकी फॉर्मेटिंग सेम रखता है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिखा योर पे जाके मैंने इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब मुझे ये सोर्स फॉर्मेटिंग चाहिए, यहाँ से मैं इसे बैकग्राउंड का कलर भी ले लेती हूँ। मुझे सेम फॉर्मेटिंग में यहाँ पे पेस्ट करना है, सेकंड डॉक्यूमेंट में मैं पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग में आ गया। मर्ज फॉर्मेटिंग को मर्ज करने के लिए, कीप टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए, ठीक है। पेस्टिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट के बीच में पेस्ट करने के लिए ये भी सोर्स फॉर्मेटिंग सेम रखेगा। मर्ज फॉर्मेटिंग के लिए ये टेक्स्ट ओनली रखना चाहते हो, टेक्स्ट में रखने के लिए। पेस्टिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट व्हेन स्टाइल डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट, अगर स्टाइल डेफिनेशन
कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो जैसे आपने ये वाले स्टाइल यूज़ किए हुए हैं, हेडिंग स्टाइल आ रहे हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना डॉक्यूमेंट में। तो किस टाइप की सोर्स फॉर्मेटिंग रखनी है आपको, कैसी फॉर्मेटिंग रखनी है, टेक्स्ट रखना है, क्या रखना है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तब ये यूज़ होता है। पेस्टिंग फ्रॉम अदर प्रोग्राम से पेस्ट करने के लिए इंसर्ट पेस्ट पिक्चर इज टॉप एंड बॉटम। जैसे यहाँ पे ये डॉग की इमेज दिखाई दे रही है, इसके टॉप में टेक्स्ट लिखा हुआ है, बॉटम में टेक्स्ट लिखा हुआ है, बीच में आपको इमेज दिखाई दे रही है। तो आप इस टाइप से, जैसे मैं बिहाइंड द टेक्स्ट इमेजेस लेना चाहती हूँ, जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करूँगी और यहाँ पे मैं कोई इमेजेस इंसर्ट करती हूँ, मैंने ये वाली इमेज, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं डिसेबल कर दूंगी तो मेरी जो इमेज है वो ऊपर दिखाई देगी। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? टॉप एंड बॉटम वाला ले रही हूँ मैं। टॉप एंड बॉटम वाले में अब आपने इमेज को इंसर्ट की यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट अब टॉप और बॉटम पे आ रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन में एडवांस पे कीप बुलेट एंड नंबर व्हेन पेस्टिंग टेक्स्ट एंड व्हेन कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये कीप बुलेट एंड नंबर जब आप कुछ पेस्ट कर रहे हो, टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी, तो ये बुलेट और नंबर को रखेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे बुलेट लगाया हुआ है, होम पे जाके मैंने बुलेट लगाया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं यहाँ से कट करके इसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कहीं पे भी, तो ये बुलेट ले लिया है इसने यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए होता है। नेक्स्ट है आपके पास यूज़ द इंसर्ट की फॉर पेस्ट। आप जब इसको इनेबल करते हो, तो मैंने सपोज दैट इसको कॉपी किया है और कीबोर्ड से मैं इंसर्ट बटन प्रेस कर रही हूँ, तो ये उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसे डिसेबल कर दूँगी, इन ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। शो पेस्ट ऑप्शन बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। जब आप कोई कंटेंट पेस्ट करते हो, जैसे मैंने इसे कॉपी किया, तो ये पेस्ट बटन दिखाता है। यहाँ पे ये दिखा रहा है ना आपको पेस्ट बटन, ये इसे इनेबल और डिसेबल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ स्मार्ट कट एंड पेस्ट। स्मार्ट कट और पेस्ट के लिए इसे इनेबल कर सकते हो आप। इमेज साइज एंड क्वालिटी के लिए ये। डिस्कार्ड एडिटिंग डाटा। सपोज दैट आपने कोई इमेज ली है इसके अंदर, ठीक है, इमेज में जाके आपने इसे क्रॉप कर दिया है, क्रॉप पे जाके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो जो भी ये एक्स्ट्रा एरिया है, अगर मैं इसे फाइल बना के सेव कर दूंगी, या अभी भी मैं क्रॉप पे जा रही हूँ, तो ये आ रहा है ना साइड में, ये ऑप्शन ये आ रही है, पूरी लाइट आ रही है। अगर मैं इसे अभी भी चाहूँ तो बड़ा कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसे क्रॉप करके सेव कर दिया है, तो ये उस एरिया को डिस्कार्ड कर देगा, उस एरिया को हटा देगा। ये ऑप्शन इसलिए होता है अगर आप इसे सेव कर दोगे तो।
नेक्स्ट है आपके पास डू नॉट कंप्रेस इमेज इन द फाइल। ये इमेज को फाइल में कंप्रेस नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी, ठीक है, अगर आप इसे इनेबल कर सकते हो करोगे तो। सेट डिफ़ॉल्ट टारगेट आउटपुट टू 220 ppi, ये पिक्सल्स 220 ppi में रखेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आउटपुट को। अगर कोई इमेजेस डालते हो वो 220 ppi में ही आएगी। शो डॉक्यूमेंट कंटेंट, डॉक्यूमेंट के कंटेंट शो करने के लिए शो बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस एंड प्रिंट लेआउट। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हो तो उसके अंदर बैकग्राउंड्स के कलर और इमेजेस दिखाई देंगे अगर आप इसे इनेबल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शो टेक्स्ट रैप विद इन द डॉक्यूमेंट विंडो। आपने कोई इमेज ले रखी है, ये टेक्स्ट रैप होता है, ये दिखाएगा आपको, ठीक है। सो पिक्चर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारी पिक्चर ले रखी है, ठीक है, तो उसकी जगह पे पिक्चर की जगह पे एक ब्लैंक कार्ड दिखाएगा ताकि वो हैंग ना हो। सो ड्राइंग एंड टेक्स्ट बॉक्सेस ऑन स्क्रीन, ड्राइंग और टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा स्क्रीन के अंदर आपको। सो टेक्स्ट एनिमेशन, अगर आपने टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगाया हुआ है तो वो दिखाएगा अगर ये इनेबल है तो। अगर ये शो बुकमार्क्स, बुकमार्क लगाया हुआ है तो बुकमार्क दिखाएगा। सो टेक्स्ट बाउंड्रीज, अगर आपने कोई टेक्स्ट पे बाउंड्रीज की हुई है तो वो दिखाएगा। शो क्रॉप मार्क्स, अगर आपने क्रॉप किया हुआ है तो क्रॉप मार्क्स दिखाएगा। शो फील्ड कोड इंस्टेड ऑफ देयर वैल्यूज़, ये उस फील्ड के कोड्स को दिखाएगा वैल्यूज़ के बजाय, जैसे हम फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं ना वैसे ही ये कोड्स को दिखाएगा, ये आपके यूज़ का नहीं है। फिर शेडिंग, ये भी यूज़ का नहीं है। यूज़ ड्राफ्ट फॉन्ट इन ड्राफ्ट एंड आउटलाइन व्यू, ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपको डिस्प्ले, डिस्प्ले में है शो दिस नंबर ऑफ रीसेंट डॉक्यूमेंट। अभी जो मेरे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो फाइल में जाके, रीसेंट डॉक्यूमेंट जो मेरे पास दिखाई दे रहा है वो अभी 25 दिखाई दे रहे हैं, समझ गए। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन पे जाकर एडवांस पर जाकर इसको सिर्फ 2 कर देती हूँ तो मेरे रीसेंट डॉक्यूमेंट कितने दिखाई देंगे, 2 दिखाई देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए यूज़ किया जाता है। सो मेजरमेंट इन यूनिट, अभी आपका स्केल जो है रूलर पे आप देख रहे हो ये सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे इंचेस में कन्वर्ट कर दूँ तो ये इंचेस में दिखाई देगा, ठीक है। आपको सेंटीमीटर करना है, इंचेस करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टाइल एरिया पेन विथ इन ड्राफ्ट एंड आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यूज़ में ये यहाँ पे डाल सकते हो आप कितने इंचेस में दिखाना है आपको, विथ कितनी देनी है। सो पिक्सल्स फॉर HTML फीचर, HTML फीचर्स के लिए पिक्सल्स दिखाएगा यहाँ पे। शो ऑल विंडो इन द टास्क बार, जैसे आपने 4-5 MS वर्ड खोल रखे हैं तो ये यहीं पे टास्क बार में ही दिखाएगा, ठीक है। देखो ये टास्क बार में दिखा रहा है ना ये 2 विंडो, इस टाइप से। शो शॉर्टकट की इन स्क्रीन टिप, स्क्रीन टिप में शॉर्टकट की दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ कर्सर को, कंट्रोल B लिखा हुआ आ रहा है ना बोल्ड, ये स्क्रीन टिप होती है। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे
तो वो नहीं दिखाएगा वहाँ पर, समझ गए। नेक्स्ट है आपका शो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिखाएगा, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल में स्क्रॉल बार दिखा रहा आपको। सो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट, अगर आप प्रिंट करते हो तो इसमें वर्टिकल रूलर भी दिखाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल पी किया, प्रिंट प्रीव्यू में जाना है मेरे को, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको रूलर वर्टिकल फॉर्म में भी दिखाई देगा। ऑप्टिमाइज कैरेक्टर पोजिशनिंग फॉर लेआउट रेदर देन रीडेबिलिटी, इसका यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सक्लेरेशन, ये जो जैसे कई बार क्या होता है कि ग्राफिक की वजह से दिक्कत आती है ना सिस्टम में, आपने इमेजेस ली हुई है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इसके अंदर, तो ये आपका जीपीयू से ग्राफिक ना लेके आपके प्रोसेसर से ग्राफिक लेता है, अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हो तो। इसका इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ड्राफ्ट क्वालिटी, ये बिल्कुल लो क्वालिटी में प्रिंट निकालने के काम आता है ताकि आपकी कार्ट्रेज बच जाए। प्रिंट इन बैकग्राउंड, सपोज दैट आपने कोई कमांड दे दिया कंट्रोल पी से और उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाता है ना, प्रिंट इन बैकग्राउंड उसे बोलते हैं। प्रिंट पेज इन रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में आपके प्रिंट पेजेस प्रिंट कर देगा। जैसे आपने 1 से लेके 10 तक डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाला तो वो रिवर्स काउंटिंग में प्रिंट निकालेगा, ठीक है, 10, 9, 8, 7 इस टाइप से। प्रिंट एक्सएमएल टैग्स, ये एक्सएमएल टैग्स प्रिंट करने के लिए होता है। प्रिंट फील्ड कोड इंस्टीड ऑफ देयर वैल्यू, ये फील्ड्स कोड ये फील्ड्स के कोड्स वगैरह मतलब प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ नॉर्मली होता नहीं है। ऑलवेज फील्ड कंटेनिंग ट्रैक चेंजेस टू अपडेट बिफोर प्रिंटिंग, इसका भी ट्रैक चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ नहीं होता है। जब ट्रैक चेंजेस मैं आपको आगे सिखाऊंगी तब बताऊंगी। प्रिंट ऑन फ्रंट ऑफ सीट फॉर ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, जैसे आप डबल साइडेड पे प्रिंट देना चाहते हो, अगर ये ऑप्शन इनेबल है तो ये फ्रंट साइड कैसे पेजेस लगाने हैं प्रिंटर के अंदर वो अरेंज करके दे देता है। जैसे फर्स्ट पेज पे आपने 4 पेज की आपकी शीट है, फर्स्ट पेज का प्रिंट निकाला, बैक साइड पे आपने जिस फॉर्म में रखा है ना वैसे करके ही मतलब सेकंड साइड पे प्रिंट जैसे लगाया आपने। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे प्रिंट निकाल लिया, ठीक है, और सेकंड पे निकाला, फिर थर्ड में डाल रही हूँ ना तो वो उल्टा होके आ जाता है पेज ना, तो ये ऑप्शन इसलिए होता है ताकि शीट उल्टी ना हो, ठीक है। बैक साइड ऑफ सीट ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, इसका भी डबल साइडेड प्रिंट करने पे काम आता है। स्केल कंटेंट फॉर A4 साइज और 8.5 बाय 11 इंचेस पेपर साइज ले रखा है। डिफ़ॉल्ट रे सेटिंग डाली हुई है इसमें। इसका यूज़ नॉर्मली नहीं होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर में यूज़ होता है। प्रिंट ओनली द डाटा फ्रॉम अ फॉर्म, ये जैसे आपने कोई डाटा लिया हुआ है या कोई फॉर्म लिया हुआ है, उसके अंदर अंडरलाइन वगैरह सब होती है ना, तो ये सिर्फ डाटा ही आपको प्रिंट करके देगा। जैसे आपने कोई फॉर्म लिया हुआ है, नेम वहाँ पे हाइफन करके डाला हुआ होता है ना, नेम के आगे अंडरलाइन सी डाली हुई, तो ब्लैंक फॉर्म होते हैं ना,
तो ये सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए होता है। प्रॉम्प्ट बिफोर सेविंग नॉर्मल टेम्पलेट, जब आप नॉर्मल टेम्पलेट सेव करोगे तो प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास, अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो। ऑलवेज क्रिएट बैकअप कॉपी, अगर आप इसे इनेबल करते हो बैकअप कॉपी क्रिएट करके रखेगा। कॉपी रिमोटली स्टोर्ड फाइल ऑन टू योर कंप्यूटर, इसका यूज़ पहले होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। पहले नेटवर्क सिस्टम पे लोग काम करते थे ना, ऑफिस फाइल होती थी उसके लिए ये कॉपी करने के लिए यूज़ करते थे। अलाउ बैकग्राउंड सेव्स, ये क्या करते हैं, जैसे आपने इसे सेव करके क्लोज कर दिया तो बैकग्राउंड में सेव कर देगा इसको, ठीक है ना। जैसे आपने सेव किया और इसे तुरंत ही क्लोज कर दिया तो सेविंग के लिए एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ आता है ना कि सेव हो रही है तुम्हारी फाइल अभी, ठीक है। सेव फॉर्म डाटा इज डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, ये डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल में आपका फॉर्म डाटा को सेव कर देगा। अगर जैसे आपने कोई फॉर्म लिया हुआ है MS वर्ड में, ठीक है, डेलिमिटेड फॉर्म में सेव कर देगा इसको। एम्बेड लिंग्विस्टिक डाटा, इसका भी ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ये आपका होता है जैसे आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दूसरे कंप्यूटर में आप ओपन करोगे तो वो उस लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। जनरल में प्रोवाइड फीडबैक साउंड, जब आप कोई फीडबैक देते हो तो इसमें साउंड आता है, ठीक है। प्रोवाइड फीडबैक विद एनिमेशन, फीडबैक देने पे एनिमेशन शो करेगा। कंफर्म द फॉर्मेट कन्वर्जन ऑन ओपन, इसका भी यूज़ होता नहीं है। अपडेट ऑटोमेटिक लिंक इट ओपन, ऑटोमेटिक लिंक अपडेट ऑटोमेटिक लिंक्स इट ओपन होने पे लिंक ऑटोमेटिक ही अपडेट कर देगा। अलाउ ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू में देखने के लिए इसे आप इनेबल कर सकते हो, इनका यूज़ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब ये है लेआउट दिस डॉक्यूमेंट एज इफ क्रिएटेड इन, अभी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में शो कर रहा है, आप 2007 फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, 3 में, 2 में, इस टाइप से आप इसे सेव कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।